लेकिन इस दौरान आपके बहुत सारे किस्से हैं। शुरुआत हम कहाँ से करें, चूँकि मुख्तार अंसारी अब नहीं है या अतीक अहमद नहीं है, एक को ही उठा लेते हैं। मुख्तार अंसारी का किस्सा है आपके साथ बड़ा रोचक। उसमें जब बताया जाता है कि पिस्टल तक तानने की बात आ गई, इन्होंने हमसे कहा कि साहब मैं तो अब तो यूपी का आदमी हो गया, दिल्ली का नहीं हूँ, और मैं तो यूपी पुलिस से जाऊँगा। मैंने कहा भैया मेरे पास तो ना तो यूपी पुलिस है और ना दिल्ली पुलिस है, कौन सी पुलिस ले जाए। उन्होंने कहा अवस्थी जी आप जानते नहीं, एक बोर्ड से सरकार रुकी हुई है, यदि मैं नहीं शक्ति परीक्षण में गया तो आपका क्या होगा आप समझिए। तो मैंने पूछा उससे, उन्होंने कहा साहब मिलना है। मैंने कहा सॉरी मैं तो जानता नहीं हूँ तुम्हें, ऐसे तो मुलाकात नहीं करें, क्योंकि हमको भी इनकी भी सुरक्षा की चिंता रहती है ना। इनको कोई दबा दे इनके ऊपर ट्रिगर तो हमारा काम तो हो जाएगा, ये तो जाएंगे। अब मैंने कहा कि अब बढ़ के दिखा दें, तो उन्होंने कहा बाहर निकल के दिखाइए, मूछ मुड़ा दूंगा। मैंने कहा मैं बाहर निकल रहा हूँ, मुझे लोग बाग पकड़ने लगे, उन्हें पकड़ने लगे। उसी समय इन्होंने उसकी जेब से, उन्हें मालूम था पिस्टल तो है ही है, पिस्टल मेरे पे तान दी। जेल के अंदर मुझको बुलाया गया तो मैंने कहा सर मैं कुछ कहूँ, तो उन्होंने बताइए। मैंने कहा मुझको मुख्तार अंसारी ने चैलेंज दिया था कि तुमको एक तो जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आप समझिए कि मैंने वो चौतरा खुदवा दिया, मछली के तालाब से मछलियां निकलवा के मार्केट में बिक रही थी कि मुख्तार अंसारी के तालाब की मछलियां, उसका ध्वंस कर दिया पूरा। जिस जगह पर रहता था कमोड लगा हुआ था और कुछ सुविधाएं जो कुछ लगी हुई थी, मैंने सब धूल धूसरित कर दिया, ध्वंस कर दिया। वहाँ बोरा भरवा दिए, जो कि समझ लीजिए कि और गंदगी पैदा होती है। Guru Nanak Educational Institute, Guru Nanak Colony, Sitapur, Pre-Primary to Class 10. Admission open for session 2025-26. Mayur, Sitapur, a venue that will live in your memories forever, equipped with 5-star amenities and facilities, rooms, banquets, lush green lawns, restaurant, a venue for weddings, receptions, birthdays and kiddie parties, corporate meetings and stage shows. At Mayur Experience, care beyond compare. चलिए, जो पुस्तक आपने लिखी है जेल सेवा एवं चुनौतियाँ, आपने बताया 6.25 साल आपने सीतापुर में बिताए, लेकिन इस दौरान आपके बहुत सारे किस्से हैं। शुरुआत हम कहाँ से करें, चूँकि मुख्तार अंसारी अब नहीं है या अतीक अहमद नहीं है, एक को ही उठा लेते हैं। मुख्तार अंसारी का किस्सा है आपके साथ बड़ा रोचक। उसमें जब बताया जाता है कि पिस्टल तक तानने की बात आ गई, परिवार को ख़त्म करने की भी आपके साथ कई बार बातें आई, तो ज़रा वो किस्सा बताइए मुख्तार अंसारी से जुड़ा हुआ। देखिए मुख्तार अंसारी अब तो स्वर्गीय है, नहीं है, एक जमाना रहा है। और इत्तेफाक से मैं लखनऊ ही नहीं, गाजीपुर में भी मुझे 3 साल नौकरी करने का मौका मिला है। लखनऊ में एक ये जैसा मैंने बताया कि माफिया भौकाल बनाता है, ये आया गेट पर, और गेट पर मतलब ये तिहाड़ जेल से ट्रांसफ़र होके आया था। तिहाड़ जेल से ये ट्रांसफ़र होके आया था। जब गेट पे एंट्रेंस हुआ और आया था ये शक्ति परीक्षण के लिए, मायावती जी की सरकार में उस समय शक्ति परीक्षण होना था। और शक्ति परीक्षण के दौरान अब इतना प्रभाव रहता है कि डीएम का फ़ोन मेरे पास आता है कि इनको अंदर ले लिया जाए क्योंकि ये फ्रेश होंगे। मैंने कहा कि इनका कोई वारंट तो है नहीं यहाँ पर, मैं इनको कैसे ले लूँ। अभी पीछे से धनंजय सिंह और राजा भैया भी आ रहे होंगे, क्या उनको भी लेना? उन्होंने उन्हें नहीं लेना है। अच्छा, वो एंटी थे, वो उनके एंटी रहे होंगे, थे वो, उन्हें भी तो शक्ति परीक्षण में आना था। जी। तो उन्होंने कहा उनको नहीं लेना। तो मैंने कहा कि एक ऑर्डर कर दीजिए आप एक एप्लीकेशन पर इसकी, तो मैं उनको ले लेता हूँ उस ग्राउंड पर। डाइन एक ऑर्डर कर दिया उन्होंने और उनको ले लिया गया। एंट्रेंस लेने के बाद मैं जानता था कि ये कलाकार आदमी हैं, कुछ न कुछ गुल जरूर खिलाएंगे। अंदर आते ही उन्होंने कार्य शुरू कर दिया। 1 घंटे के अंदर उनका लोकल कोर्ट से वारंट आ गया
कि इनको अग्रिम आदेशों तक यहाँ से ट्रांसफ़र ना किया जाए, इसी जेल पर रखा जाए। क्योंकि वो तिहाड़ जेल से आए थे, दिल्ली पुलिस से आए थे, तो उनको दिल्ली पुलिस ही इनको शक्ति परीक्षण के लिए ले जाती विधानसभा। इन्होंने हमसे कहा कि साहब मैं तो अब तो यूपी का आदमी हो गया, दिल्ली का नहीं हूँ, और मैं तो यूपी पुलिस से जाऊँगा। मैंने कहा भैया मेरे पास तो ना तो यूपी पुलिस है और ना दिल्ली पुलिस है, कौन सी पुलिस ले जाए। उन्होंने कहा अवस्थी जी आप जानते नहीं हैं, एक बोर्ड से सरकार रुकी हुई है, यदि मैं नहीं शक्ति परीक्षण में गया तो आपका क्या होगा आप समझिए। ये मुख्तार अंसारी का कहना। मुख्तार अंसारी मुझसे ये बात कह रहा है। मैंने कहा देखिए मैं नौकरी कर रहा हूँ यहाँ पर, अब जो देखा होगा मुझे क्या करना है इससे। उसी समय डीएम साहब का फ़ोन आ गया। डीएम साहब ने पूछा कि क्या बात, कि ये मुख्तार अंसारी निकला नहीं अभी। मैंने कहा साहब वो तो मना कर रहे हैं कि नहीं जाएंगे हम। उन्होंने कहा नहीं जाएंगे कैसे, वो कह रहे हैं कि मैं दिल्ली पुलिस से नहीं जाऊंगा, यूपी पुलिस से जाऊंगा। तो उन्होंने कहा आपको क्या दिक्कत है। मैंने कहा मेरे अंडर में ना यूपी पुलिस है ना दिल्ली पुलिस है। उन्होंने एसपी को तुरंत फ़ोन दिया, इनके एसपी से बात करिए। एसपी ने हमसे कहा क्या बात है, तो वहीं सीओ था, उन्होंने सीओ से ऑर्डर किया कि इनको ले जाए। इस तरह से हो गया। एक तो ये पहला। इसी दौर मैंने क्या किया कि तत्काल लोकल कोर्ट को एक लेटर लिख के भेज दिया, जिसमें मैंने कह दिया कि दिल्ली कोर्ट ने ऑर्डर दिए हैं कि इनको शक्ति परीक्षण के पश्चात पुनः तिहाड़ जेल वापस लाया जाए। संभवतः ये चीज़ आपके संज्ञान में नहीं लाई गई है, इसलिए आपने ये आदेश दिया है, कृपया पुनर्विचार करने का कष्ट करें। शाम तक कोर्ट का ऑर्डर आ गया, इनको चले गए दिल्ली। इन्होंने जाते जाते कहा कि लग रहा है अवस्थी जी आपको गाजीपुर ट्रांसफ़र करा के नौकरी करना सिखाना होगा। मैंने कहा कि गाजीपुर, जहां अपने जनपद बुलाना, अपने जनपद के लिए उन्होंने कहा कि गाजीपुर लग रहा है आपको गाजीपुर जनपद बुला के नौकरी करना सिखाना होगा। मैंने कहा इस्तीफा तो दे नहीं देंगे हम, गाजीपुर भी हम नौकरी कर लेंगे। ये तो चले गए। ये तो एक वाकया हुआ मुख्तार अंसारी जी, पहली छेड़छाड़ हमारी हुई। दूसरे वाकया के अंतर्गत ये जेल के अंदर फिर तिहाड़ जेल से वारंट करा के, नए वारंटों, क्योंकि वारंटों का पुलिंदा बना रहता है, ये यहाँ आ गए लखनऊ जेल पर। सामान्यतः जैसा मैंने बताया चलने लगे धीरे धीरे। हमारे सुपरिटेंडेंट संजीव त्रिपाठी जी हुआ करते थे उस समय वहाँ पर जी, और बढ़िया आदमी थे, बैलेंसिंग मूड के रहते थे। एक बार कोई मुलाकात के प्रकरण को लेके कुछ लोग मिलने आए थे, इन्होंने वेपन मंगवाया था। अच्छा, इन्होंने जेल के अंदर वेपन मंगवाया था, मुख्तार अंसारी पिस्टल, हाँ मंगवाई थी। क्योंकि इन लोगों को इनकी स्थिति बड़ी विचित्र रहती है। हमने वो दौर देखा है कि हेलीकॉप्टर निकलता था तो ये बैरक के अंदर घुस जाते थे। इतना डर भी रहता था। अरे बहुत डर रहता है इनको, खाली इनका ही नहीं, इनके अपोजिट लॉबी इतनी हैं, आप भी जानते होंगे। अपोजिट लॉबियाँ इनकी खुद ही के हैं, खुद की दुश्मनी रहती है, दूसरे इनको डाउन करने वाले रहते हैं। ये स्थितियां भी रहती हैं। अपनी सुरक्षा के दृष्टिकोण से लेके इन्होंने वेपन मंगवाया था। और जब वो व्यक्ति अंदर एंट्रेंस लेने लगा तो मैंने पूछा उससे कि उन्होंने कहा साहब मिलना है। मैंने कहा सॉरी मैं तो जानता नहीं हूँ तुम्हें, ऐसे तो मुलाकात नहीं करें, क्योंकि हमको भी इनकी भी सुरक्षा की चिंता रहती है ना। इनको कोई दबा दे इनके ऊपर ट्रैगर तो हमारा काम तो हो जाएगा, ये तो जाएंगे। ये पूछिए कि वो मैंने रोक दिया उसको, और ये खबर इनके पास पहुंच गई। ये पहले से सतर्क थे, क्योंकि जो वेपन लेके यदि कहीं पकड़ लिया गया तो मामला ही खेल बिगड़ जाएगा जी। ये तुरंत मेरे ऑफिस में आ गए और इन्होंने कहा मेरी मुलाकात रोक दी आपने। मैंने कहा नहीं, मुलाकात ले तो रहा हूँ, अंदर है, ये खड़ा गेट पर। तो जब वो गेट के एंट्रेंस अंदर लिया तो मैंने कहा तलाशी दो इसकी। उन्होंने कहा कि मेरे आदमी की तलाशी। मैंने कहा क्यों? उन्होंने कहा नहीं मेरे आदमी की तलाशी नहीं लेंगे आप। मैंने कहा मैं जेलर हूँ, मेरा काम है, बगैर तलाशी के मैं नहीं जाने दूंगा। उन्होंने कहा ये 2 आदमी हमारे जा रहे हैं, हिम्मत हो तो रोक के दिखाओ इनको। अच्छा। मैंने कहा ये 2 कदम आगे बढ़ के दिखा दें।
भाई बात बात की होती है, बातों पे ही अटक जाती है। माफिया के लिए ये छोटी बात नहीं होती, सामान्य बात कहना लगता बहुत है। हाँ जी, बिल्कुल। उसका जलजला तभी तक है जब हर आदमी नमस्कार करे, रिक्शे वाला तक अकड़ के खड़ा हो जाएगा तो फिर वो भौकाल टूट जाता है। जब मैंने कहा कि अब बढ़ के दिखा दें, तो उन्होंने कहा बाहर निकल के दिखाइए, मूंछ मुड़ा दूंगा। मैंने कहा मैं बाहर निकल रहा हूँ। मुझे लोग बाग पकड़ने लगे, उन्हें पकड़ने लगे। उसी समय इन्होंने उसकी जेब से, उन्हें मालूम था पिस्टल तो है ही है, पिस्टल मेरे पे तान दी। जेल के अंदर? जेल के अंदर, मेरे ऑफिस के पास में ही है, वहीं पर गेट ऑफिस के बीच में। इतना बड़ा दुस्साहस? अरे दुस्साहस तो इनके लिए वही नहीं है, लेकिन ये सब झटके वाली कार्रवाइयाँ होती हैं। जब आदमी मर्डर भी आदमी एकदम झटके में कर देता है, फिर बाद में सोचता है कि अब क्या करूँ मैं। होता है सामान्यतः। तान दिया आप पर? हम पे तान दिया उन्होंने मुझको, और लोग बाग पकड़ने लगे। जीवा था, वो भी था, ये सब मुझे पकड़ने लगे। उनको उनके आदमी पकड़ने लगे, मेरे वाले पकड़ने लगे। भैया इतना नाराज़ नहीं हुए हैं, आज तक कुछ हो जाएगा। और उनकी पोजीशन ये थी, वो कांप रहे थे जी। वो निकाल तो ज़रूर ली थी। अब पिस्टल उन्होंने तत्काल दे के उसे निकाल भी दिया, बाहर भी चला गया। लेकिन वो उन्होंने बीपी हाई हो गया, डॉक्टर को बुलाना पड़ा, खाना नहीं खाया, तबीयत बिगड़ने लगी। मैं बाहर निकला, मेरे लोग बाग कहने लगे कि आज अकेले नहीं जाएंगे आप। मैंने कहा मैं जाऊंगा आज अकेले ही, आज मैं अकेले जाऊंगा। मैं वो वैसे मेरे पास 4 व्हीलर थी, लेकिन मैं उस दिन बाइक से ही आया था, और बाइक से ही मैं 1 घंटे घूमता रहा, तब घर गया। तो ये सब स्थितियाँ पड़ती हैं। अब देखिए दूसरा पहलू देखिए। तो आपको डर नहीं लगा? नहीं भाई, हम नौकरी करने आए हैं। मैंने पहले बताया कि मैं जेल विभाग में जब नौकरी कर रहे हैं, तो हमको सोचने की आवश्यकता थी कि यहाँ पे हमें संत महात्मा तो नहीं मिलेंगे, बदमाश ही मिलेंगे, और बदमाशों से के बीच में ही रहना है, मुकाबला करना। ये तो हुई एक बात। अब गवर्नमेंट की देखिए आप स्थिति। गवर्नमेंट क्या करती है, एक बार तो उसने ये शब्द कहे थे कि गाजीपुर भेज के आपको नौकरी करना सिखाना होगा। ये बात बीएसपी सरकार की कर रहे हैं। जब हाँ। आप एक मत से आप बात कर रहे थे कि सरकार ये का 2003 की बात हाँ, है। तो बीएसपी सरकार हुआ करती जी जी जी, ठीक। 2003 की बात है। 2010 में मैं रायबरेली जेल पर उस समय पोस्टेड था। 2010 में मुझको गवर्नमेंट में माननीय कुमार कमलेश जी सचिव महोदय ने मुझको बुलवाया जी, और कहा कि तुमको गाजीपुर के लिए चुना गया है, क्योंकि वहाँ एक पॉइजनिंग कांड हो गया था। 3 आदमी मर गए थे, जहर पहुँच गया था किसी तरह से जेल में, 3 लोग पॉइजन से मर गए थे। मेरा नाम चर्चा में रहता था, वैसे भी मुझको बुलाया गया कि आपको गाजीपुर ट्रांसफ़र कर दिया जाए। मुख्तार अंसारी के गृह जनपद। मुख्तार अंसारी को तो वहाँ से ट्रांसफ़र किया जा चुका था, लेकिन हादसा बहुत बड़ा हो गया था। मुझको बुलाया गया तो मैंने कहा सर मैं कुछ कहूँ, तो उन्होंने बताइए। मैंने कहा मुझको मुख्तार अंसारी ने चैलेंज दिया था कि तुमको एक तो जिंदा नहीं छोड़ूंगा, दूसरे तुमको गाजीपुर जेल पर ट्रांसफ़र करा के नौकरी करना सिखाना हो। मैंने ये बात आई, उन्होंने मुझे वापस कर दिया, लेकिन मेरा ऑर्डर गाजीपुर के लिए हो गया। अच्छा। मैं गाजीपुर जेल पर गया, और गाजीपुर जेल पर मैं लगभग 2.5-3 साल रहा। और मैंने उनके जो भी, मैंने पुस्तक में, किताब में बहुत कुछ लिखा है, गाजीपुर के बारे में ही काफ़ी कुछ लिखा है कि स्थितियाँ वो थी उसकी कि जलजला था उसका जी। वो वहाँ के जेल के खेतों में अपना धान बोआता था और कटवाता था। मुख्तार अंसारी जेल के अंदर जो खेत थे, जेल की खेती थी, जेल के बासमती चावल धान जो है उसकी खेती करवाता था। मुकदमे सुनता था, अंदर के बाहर के मुकदमे सुनता था। एक पीपल का पेड़ था, चौतरा बना हुआ था, उसके ऊपर वहाँ बैठता था, फैसले होते थे। वहाँ जेल के अंदर एक तालाब था, यहाँ मछली डलवाता था, शिकार करता था। अच्छा। बाहर के अधिकारी, बैडमिंटन कोर्ट था, वो तक खेलने आते थे वहाँ। और सारे एंजॉय करता था। एंजॉय करता था।
मैंने एक पुस्तक में बहुत कुछ लिखा है। जी जी। आपने भी पढ़ा होगा, देखा इसमें। बिल्कुल। मैंने क्रमशः, एक तो सरकार की भी कुछ मंशा थी, उस समय भी सरकार बीएसपी की थी, 2010 की बात। हाँ, मैं श्योर तो नहीं, कंफर्म नहीं हूँ। आप समझिए कि मैंने वो चौतरा खुदवा दिया, मछली के तालाब से मछलियाँ निकलवा के मार्केट में बिक रही थी कि मुख्तार अंसारी के तालाब की मछलियाँ। उसका ध्वंस कर दिया पूरा। जिस जगह पर रहता था कमोड लगा हुआ था और कुछ सुविधाएं जो कुछ लगी हुई थी, मैंने सब धूल धूसरित कर दिया, ध्वंस कर दिया। वहाँ बोरा भरवा दिए, जो कि समझ लीजिए कि और गंदगी पैदा होती है। तो स्थितियाँ तो ऐसा रहता है कि दबाव बनाना पड़ता है, और ये जिगर से होता है, हिम्मत से होता है, हौसले से। तो आपने दो महत्वपूर्ण बातें बताई। जब एक मत उसे देना था तब आपका आमना सामना हुआ, और फिर आपने बताया कि कैसे पिस्टल एक आदमी लेकर के अंदर आ रहा था, वो आप पे तान दिया। इसके अलावा मुख्तार अंसारी से आपका आमना सामना और कभी हुआ? नहीं, मुख्तार अंसारी से आमने सामने का तो मैं एक बार की बात बताऊं। जब ये पिस्टल वाली घटना हो गई, बाय द वे, मैं शहर में NXT के पास, सचिवालय के पास में मैं निकल रहा था। मुख्तार अंसारी गाड़ी पे बैठे हुए थे। मैं निकला, मैंने जानबूझकर गाड़ी रोकी और मैं मुख्तार अंसारी से मिला। मैंने उनसे नमस्कार किया, तो उन्होंने देखा मुझे तो कहा, अवस्थी जी कैसे? मैंने कहा इधर से निकल रहा था, आपको मैं नमस्कार कर लूँ। मेरा कहने का आशय ये था कि उसको भी एहसास हो कि ऐसा नहीं है कि ये मुझसे डरते घूम रहे हैं, कुछ ना कुछ तो ही है जो मुझसे आकर स्वतः मिले। बिल्कुल। तो देखिए, ये मुख्तार अंसारी का किस्सा है जो अब नहीं है हमारे बीच, लेकिन कितना खूंखार था, कितना उन्हें राजनीतिक रूप से संरक्षण मिला हुआ था। जेल के अंदर कितनी उनकी तूती बोलती थी, लेकिन उस तूती को एक जीवट के पक्के अधिकारी ने ख़त्म कर दिया। कहते हैं यदि आपने तय कर लिया और अपने कर्तव्यों का पालन आपने बखूबी ढंग से निभा दिया, तो सामने कोई भी हो, कोई परवाह नहीं रहती है। सामने बैठे हमारे साथ SK अवस्थी, जो उस समय जेलर हुआ करते थे, और आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि जिनके ऊपर मुख्तार अंसारी ने पिस्टन तान दी हो, और उसके बाद उस गाज़ीपुर जेल में जाकर आपने, जहां पर उन्हें आमंत्रित किया था, बुलाया था कि तुम्हें हम यहाँ बुलाकर ख़त्म कर देंगे, वहाँ जाकर उनकी सल्तनत को ख़त्म कर दिया। जो जेल के अंदर उनकी सल्तनत चल रही थी, उसको ही ख़त्म कर दिया। तो एक किस्सा था ये मुख्तार अंसारी का। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और TPA कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में ICU, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।